मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते और कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते और जान हथेली पर रख कर बोल रहा हूँ ये आज के अखबार नहीं लिख सकते। कहते हैं हमी को कातिल समझती है दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल समझती है, हमारा ही कत्लेआम होगा और हमी कुएं खोदते हैं, हमी पे पानी हराम होगा। और यही आलम रहा मुल्क में, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। राहुल गांधी जी इस तानाशाही सरकार को कह दिया है कि इस देश की एकता और मोहब्बत को खत्म होने ना देंगे, इस देश की एकता और मोहब्बत को खत्म होने ना देंगे और इन फिरका परस्त ताकतों को जवाब हम देंगे। क्या हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, वो है राहुल गांधी। भाजपा का काम केवल बेईमानी करना है। किसी ने कहा कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। 2024 में सरकार आ रही है, अगर ईवीएम की बेईमानी आप लोगों ने नहीं की तो बीजेपी को काम धाम के मामले में जो 9 साल सरकार है, कितने नंबर, 10 में से कितने नंबर? 0 नंबर। कितना नंबर भैया? 0। कितना नंबर? 00 इवेंट में हीरो, इवेंट में हीरो है मोदी जी। कितना नंबर भैया? -0। माइनस में चले गए आपको? वो चले गए, हम नहीं। कितना नंबर? मोदी जी केवल प्रचार जीवी हैं, 10 में 0 नंबर उनको दिया जाता है। प्रचार जीवी, इवेंट जीवी हैं, इसके अलावा कोई कितना नंबर 10 में से? 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, वो सोचिए इससे गिरा दिन हम लोग का आएगा। नंबर 0। जो चोर है उसको चोर बोलने का काम किया है नीरव मोदी और ललित मोदी, जो भारत का करोड़ों रुपया लेकर भाग गए हैं, उसको चोर बोलने का काम किया है। गुजरात की जितनी तीनों अदालतों का फैसला आया है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखा हुआ फैसला है। गुजरात की न्यायपालिका, गुजरात का प्रशासन मोदी जी का के हाथों बिका हुआ प्रशासन है, बिकी हुई न्यायपालिका है। वडनगर का वो रेलवे स्टेशन 23 साल की उम्र में, जब राहुल गांधी की उम्र मोदी जी की उम्र 23 साल थी, तब बनकर तैयार हुआ था। तो कैसे मान लें कि मोदी जी ने अपने बचपन में बेचा था, चाय बेची थी। इसके अलावा मोदी जी की डिग्री फर्जी है। जब वो फॉन्ट हिंदुस्तान में नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, उस फॉन्ट में उनकी डिग्री बैकडेट में कैसे आ गई? और संडे को कौन सा विश्वविद्यालय खुला होता है जो डिग्री अलॉट करता है? पूरा लपेट रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी का काम ही ऐसे है कि मोदी जी को लपेटना पड़ेगा। डंका बज रहा है दुनिया भर में, उसका क्या? मोदी जी का कोई डंका नहीं बज रहा है। गुजरात के जो 4-6 अमीर लोग हैं, वो जब वहां पे अभी रिसेंट अमेरिका का वीडियो आया है कि जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां पे जो टिफिन बॉक्स गया था, उस टिफिन बॉक्स में मोदी मैजिक लिखा हुआ था, ब्रेड, चाय, नाश्ता वगैरह उसमें था। भीड़ पकड़ कर लाई गई थी, पैसे के माध्यम से भीड़ लाई गई थी, इकट्ठा करके भीड़ लाई गई थी। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी के अमेरिका वाले भी पैसे बिक जा रहे हैं। अमेरिका में जो भारतीय हैं उनको पैसों के आधार पर लाया गया था, उनको बसें मुहैया करा कर लाया गया था। लौटता हूँ आपके पास, शुभ नाम आपका? डॉक्टर अखिलेश कुमार। तमाम जो चीज़ें चल रही है कि राहुल गांधी जी कभी मैकेनिक से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं वो? मैं भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ था 3 दिन, और मैंने उनकी जो मेहनत देखी है, जो चीज़ें देखी है ना, जो लोग इतना पैसा इनके ऊपर बर्बाद किया है इनकी छवि को खराब करने के लिए, मैं देश वालों को यहाँ संदेश देना चाहूँगा, राहुल जी जैसा कोई नेता नहीं है आज की डेट में। हाँ, राहुल जी ऐसे नेता ने कहते हैं कि राहुल गांधी का जो पप्पू है जो सब चला था, उसके बाद से उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, उसको कैसे कांग्रेस पार्टी खंडित करेगी? देखिए, जो आरएसएस और बीजेपी की आईआईटी सेल है ना, आईटीआई सेल है, वो बहुत स्ट्रांग है। और आज के पढ़े लिखे जितने बंदे हैं ना, लड़के जो घूम रहे हैं, उनको नहीं कुछ मिलता तो ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, जरा एजुकेशन के बारे में बात करिए ना। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी जो आज वर्तमान में हैं, उनको ना संस्कृत बोलना आ रहा है, ना अंग्रेजी बोलना आ रहा है, ना हिंदी बोलना आ रहा है। वो क्या करते हैं, जो उसको देख करके, हाँ, देख करके वो बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने कर्जा कितना लिया? नाम आपका? कृष्ण मुरारी। मुरारी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार यूपी में तो संघर्ष कर रही है पिछले 32 सालों से। उनके सरकार नहीं है, यूपी में आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा के चुनाव में कैसे देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा करेगी, और क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आने वाले समय में पीएम बन सकते हैं क्या? पहले आपको ये बता दूं कि 32 साल से भले यूपी में ना हो, मगर अभी 10 साल पहले ही हमारी सरकार गई है। और एक बात बता दूं कि हमारी 2024 में सरकार आ रही है। अगर ईवीएम की बेईमानी आप लोगों ने नहीं की तो, आप लोग नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बता रहा हूं, बीजेपी की टीम को। कर्नाटक जीत जाए तो ईवीएम की बेईमानी नहीं है, हिमाचल जीत जाए तो ईवीएम की बेईमानी नहीं है।
मैं जानता हूं आप यही बातें करेंगे, इसीलिए उन्होंने चाणक्य की नीति एक खेल दी है कि अभी प्रदेश एक और जहां चुनाव है वहां भी हम जीतेंगे और प्रदेश भी हम जीतेंगे। जितने भी प्रादेशिक चुनाव होंगे वो हम ही जीतेंगे। वो हम जीतेंगे नहीं, वो जीत तो लेंगे ही। वो दिखाने भाजपा आपको जिता देगी? भाजपा का काम केवल बेईमानी करना है। मैं आपको बता दूं, भाजपा कैसे जिता पाएगी? भाजपा कैसे जिता पाएगी? आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। मैं सही कर रहा हूँ, जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ पर ईवीएम पर सवाल खड़ा। ऐसा नहीं है, सुनिए, जहाँ कर्नाटक हम जीते, हिमाचल जीते, जनता ने वोट किया और आने वाले वक्त में भी हम जीतेंगे। मशीनें कुछ कर नहीं पाएंगी। किसी ने कहा कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। ऑपोजिशन का कोई चेहरा दे पाएगा क्या? देखिए, ये हमेशा सत्ता लोभी लोग रहे हैं, चाहे अंग्रेजों के वक्त में भी रहे हो। इन्हें तमाम बार लिखित में माफी मांगी, बहुत हो चुका है। वादों का झूला अब नहीं इनके झांसों में आना, तो ये सब बदल चुका है। और रही बात राहुल गांधी जी, वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसने दिखा दिया है कि चाहे लल्लू को हो, पप्पू को, कुछ को, जितना अरबों खरबों रुपया उसने इन प्रचारों में लगा दिया है वो छवि खराब करने के लिए, लेकिन वो सब बेकार हो गया। आज वही आदमी दुनिया उसको सलूट कर रही है, सलाम कर रही है, जिसके लिए कहा गया कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो है राहुल गांधी। मैं आपको बता दूं, आज पत्रकार जो आप जैसे पत्रकार, जो मीडिया, जो यूट्यूबर हैं और जो भी छोटे पत्रकार हैं बेचारे, मैं उनको सलाम और सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ईमानदारी से। आप लोग ईमानदारी से दिखा तो रहे हैं, लेकिन वो सब जो गोदी मीडिया आज पूरे विश्व में प्रचार और प्रचार के साथ में, प्रसार के साथ में मशहूर हो गए, प्रसिद्ध हो गई कि वो सिर्फ पैसे के लोभ में जो पीएमओ ऑफिस से जो लिस्ट आती है कि इस पर आपको बोलना, वो बोले। लेकिन मैं आपको सलाम एक बार फिर से करूंगा कि आप लोग ईमानदारी से दिखा तो रहे हैं, लेकिन फिर वही होगा कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते और कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते और जान हथेली पर रख कर बोल रहा हूँ, ये आज के अखबार नहीं लिख सकते। कहते हैं हमी को कातिल समझती है दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल समझती है, हमारा ही कत्लेआम होगा और हमी कुएं खोदते हैं, हमी पे पानी हराम होगा। और यही आलम रहा मुल्क में, ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर आशीष दीक्षित हूँ। दीक्षित जी, ये बताइए कि 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी या कितनी सीटें आ रही हैं उनकी? कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लोगों ने समझा है, राहुल गांधी जी के दिल को लोगों ने समझा है और राहुल गांधी जी ने देश की जनता के दिल में उतरने का काम किया है। जो 3700 किलोमीटर की यात्रा थी देश को जोड़ने की, राहुल गांधी जी इस तानाशाही सरकार को कह दिया है कि इस देश की एकता और मोहब्बत को खत्म होने ना देंगे, इस देश की एकता और मोहब्बत को खत्म होने ना देंगे और इन फिरका परस्त ताकतों को जवाब हम देंगे। देश का युवा राहुल गांधी के साथ है। आज युवा देख रहा है बहुत ही। राहुल गांधी चले जाते हैं किसानों के पास, मैकेनिक के पास, बच्चों के पास, फोटो खिंचवाते हैं, नौटंकी करते हैं, ट्रैक्टर चलाने का नाटक करते हैं। जाते हैं राहुल गांधी, जाते तो हैं, मन की बात सुनते तो हैं, उनकी मन की बात करते तो नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर गए क्या? युवाओं के पास गए? कितने बेरोजगार युवाओं के संग देखा? वो दूसरे देश में जाकर के भारत को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका जाते हैं वो कितना मजबूत हो रहा है, कितना डंका बज रहा है, कितना बेरोजगारी वो हो रही है। देश झेल रहा है, क्या डंका बज रहा है, क्या बज रहा है, देश का युवा देख रहा है। पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं मोदी जी। मेरा आखिरी सवाल सबसे होगा, बीजेपी को काम धाम के मामले में जो 9 साल सरकार है, कितने नंबर? 10 में से कितना नंबर? 0 नंबर। 0 बिल्कुल। कितना नंबर भैया? 0। कितना नंबर? 00। इवेंट में हीरो, इवेंट में हीरो है मोदी जी। कितना नंबर भैया? -0। माइनस में चले गए आपको? वो चले गए, हम नहीं। कितना नंबर? गरीब कुछ खुशहाल है? मोदी जी भाषण जीवी है। भाषण जीवी है। हाँ, और -0। कितना नंबर? मोदी जी केवल प्रचार जीवी है, 10 में 0 नंबर उनको दिया जाता है। प्रचार जीवी, इवेंट जीवी है, इसके अलावा कोई नंबर 10 में से? 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। इससे गिरा दिन हम लोग का आएगा। उसमें से नंबर कितना? 70 साल आजादी के हमारे हो गए, 55 लाख करोड़ 14 प्रधानमंत्रियों ने लिया था, इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया ले लिया 9 साल के अंदर और सूट पहन नंबर 0। 0 नंबर। कितना नंबर? 0 नंबर। चलिए, यहाँ पर मौजूद था, लखनऊ में लोगों से बातचीत हुई। जो राहुल गांधी के साथ पिछले दिनों जो सारा घटनाक्रम हुआ, चाहे वो संसद की सत्ता यानी हो, घर खाली करवाना हो, तमाम जो चीजें हुई, लेकिन इनका कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से बाउंस बैक कर रहे हैं, वो जो 3700 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर के लाल चौक कश्मीर के जो तिरंगा फहराना हो, जो पूरी यात्रा थी जो भारत को जोड़ने की, उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं सफल हुए। और जो कर्नाटक में
कांग्रेस पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिली, वो संजीवनी का काम करेगी और हिमाचल और कांग्रेस कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी अब आने वाले समय में आपका मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या आपका तेलंगाना हो, मणिपुर हो, 5 राज्यों में अच्छा करेगी। और 24 के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी बीजेपी का रथ दिल्ली जाने से कैसे रोकेगी, उस पर सारी रणनीति तैयार हो रही है। इन्होंने महंगाई के सवाल को लेकर तमाम चीज़ें सीधे सवाल लिया तो सीधे तौर से भाजपा को नकार दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल बीजेपी के लिए प्रचार का काम करते हैं। आपकी क्या राय है राहुल गांधी को लेकर के? और 24 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं कि कौन सा वो शख्स होगा जो प्रधानमंत्री बना सकता है या बन सकता है, कौन सी पार्टी बना सकती है? सारी चीज़ों को लेकर के आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।